संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौजूदा सत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को जोर शोर से उठाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि मौजूदा 76वें सत्र में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने यूएनजीए में विश्व नेताओं की महत्वपूर्ण सभा को प्रभावित किया हुआ है। अमेरिका में महामारी की स्थिति में मामूली सुधार और किए गए टीकाकरण उपायों के बाद संयुक्त राष्ट्र को 76वें यूएनजीए को हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित करने की अनुमति दी है। Apart from COVID-19 pandemic and its humanitarian impact, other issues may also dominate the 76th UNGA. The global economic slowdown and the financing for development, for example, terrorism and related issues, climate change, the ongoing conflicts internationally, recent developments in Afghanistan, the UN Security Council reform, etc. These are likely to come up in the 76th UNGA. And this UNGA is an important occasion for India as well, for many reasons. There is an expectation that India, as the leading voice of the developing world, as well as a member of the UN Security Council, will use its voice to take up global issues such as climate change, sustainable development goals, equitable and affordable access to vaccines, poverty eradication and economic recovery, women's empowerment and their participation in governance structures, terrorism, peacekeeping and peace building, UN Security Council reforms, etc. And we have done so before, and we will continue to do so. टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि यूएनजीए के 76वें सत्र में कोरोना महामारी, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैक्सीन की उपलब्धता, आर्थिक मंदी, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सरकार में भागीदारी, आतंकवाद, मध्य एशिया व अफ्रीका में छिड़े सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। In the 76th UNGA, not necessarily, of course, just in the high-level segment, but also as we move forward into the 76th session, issues relating to Afghanistan and certainly issues relating to terrorism will be extremely important. On Afghanistan, you have heard our Prime Minister. Our Prime Minister has already made our stand very clear in his recent address to the SCO summit last week. And in his statement, the Prime Minister dealt with some very specific issues relating to non-inclusive, non-negotiated transition of power. He emphasized the need for representation of all sections, including women and minorities, the impact of fundamentalism and instability on terrorism and extremist ideologies, increasing radicalization, the impact of uncontrolled flow of drugs, illegal weapons, and human trafficking, and the serious humanitarian crisis facing Afghanistan. टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र को संबोधित करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र भारत के लिए काफी खास है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में भारत विश्व के सभी देशों के सामने मजबूती से अपनी बात को रख सकता है। जम्मू के उधमपुर जिले के शिवगढ़धार इलाके में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चॉपर में 2 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण ये दुर्घटना हुई। इस घटना में पायलट और को पायलट घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस टीम पहुंची है। हालांकि अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है या फिर पायलट ने हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग कराई है। घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलटों को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम रेस्क्यू कर रही है। डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज सुलेमान चौधरी ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बचाव कार्य के लिए तुरंत टीम को रवाना कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि घने कोहरे के चलते हम ये स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि ये क्रैश लैंडिंग है या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले बीते 3 अगस्त को एक आर्मी हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम लेक में क्रैश हो गया था। ये घटना जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई थी, जिसके बाद व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।